हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 6 जनवरी, दिन है सोमवार। सभी भैया दीदी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर अपनी सदैव कृपा आप सब पर बनाए रखें, यही हमारी प्रार्थना है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू कर रहे हैं सुबह की झाड़ू लगाने से। और सुबह के बज रहे हैं 6। तो सभी लोग उठ चुके हैं और आरब आरोही अभी लेटी हुई हैं, बाकी सब लोग उठ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लगा देते हैं झाड़ू, उसके बाद में ही जाएंगे बगिया। वैसे तो सब लोग उठ जल्दी जाते हैं, लेकिन बगिया थोड़ा लेट ही जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब बगिया जाते हैं एक तो इतनी ठंडी और कोहरा भी बहुत तेज़ पड़ता है, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता बिल्कुल पास का भी। और इन दिनों में बगिया में बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं, तो डर लगा रहता है। तो उसकी वजह से जब खूब उजाला हो जाता है तभी जाते हैं बगिया। तब तक थोड़े बहुत जो भी हमारे सुबह के काम होते हैं साफ़ सफाई के, तो वो पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद में ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे में अच्छे से झाड़ू कर दिया है। और गैलरी में तब तक अम्मा झाड़ू लगाने लगी, तो मैंने उधर को नहीं लगाया। फिर अम्मा इतने में ही झाड़ू लगाकर चली गई पीछे वाले घर में। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से झाड़ू कर दिया और उसके बाद में सारा कूड़ा है जो टीपा में भर दिया। और फिर गए थे हम बगिया, और बगिया से होकर आ चुके हैं, हाथ मुंह अच्छे से धुल लिए, कुल्ला कर लिए। उसके बाद में मैंने पानी गर्म होने रख दिया नहाने के लिए। तो थोड़ी ही देर बाद मेरा पानी अच्छे से गर्म हो गया, फिर नहा लिए और कपड़े भी सारे धुल के टांग दिए बाथरूम में ही। तो आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो यहीं पर मैंने आग जला के हाथ पैर अच्छे से सेंक लिए, और पीछे वाले ही घर में हमारा खाना बन रहा है। तो अभी जो मैंने कपड़े धुले हैं वो भी लेकर आ गए हैं। तो हाथ पैर सेंकने के बाद में मैंने फिर से जूते मोजे पहन लिए, और आरब भी यहीं पर खेल रहे हैं। तो कपड़े हमारे अच्छे से नचुर चुके हैं, अब यहाँ पर डाल देते हैं। कुछ कपड़े हमारे कल के हैं, और सुबह के अब लगभग बज रहे हैं 9। तो खाना भी हमारा बन रहा है, और दीदी हमारे भी कपड़े लेकर आ गई हैं कल के। और इन दिनों में बिल्कुल हमारे यहाँ धूप नहीं निकलती है। सभी जगह जहाँ तक देखें कि धूप नहीं निकलती है, गांव में तो बिल्कुल नहीं निकलती, वैसे शहर कस्बा में निकलती है धूप। और आरब के पापा भी बोल रहे थे कि देहरादून में बहुत ही अच्छी रोज धूप निकलती है। तो सारे कपड़े अच्छे से सूखने के लिए डाल देते हैं। कुछ हमारे जो कल के कपड़े हैं सूखे सूखे, वो एक रस्सी पे कर देंगे, और जो अभी के धुले हुए हैं वो एक रस्सी पे कर दें, क्योंकि इन दिनों में एक दिन में तो कपड़े बिल्कुल नहीं सूख पाते हैं। और जो गर्म कपड़े हैं उनमें तो लगभग 2-3 दिन लग जाते हैं। तो बिल्कुल सारी रस्सियाँ भर चुकी हैं, कहीं भी बीच नहीं बचा है कपड़े डालने के लिए। वैसे बगिया में भी डाल के आओ, लेकिन इन दिनों में धूप नहीं निकलती है, तो वहाँ पे तो बंदर भी उठा के ले जाएंगे। और यहाँ पर सभी लोग बराबर से बने रहते हैं, तो कपड़े भी देखते रहते हैं, और कभी कभी बंदर यहाँ से भी कपड़े उठा लेते हैं। तो सारे कपड़े मैंने अच्छे से डाल दिए हैं रस्सियों पर। और फिर मिलते हैं इधर आप सभी दोस्तों को लगभग 2 बजे के टाइम। तो इधर हमारे आरब भी सो चुके हैं, और आज कहते हैं अलमारी की सफाई। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दोस्तों की हमें ज़्यादातर हेल्प की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉग शेयर करिए। जो लोग भैया दीदी ऐसे ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, तो उन भैया दीदी तक शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए। तो इसी तरह हमारे चैनल से आप सब जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया है, उनका नाम है शुभम। तो वो भैया बहुत दिनों से कमेंट करते हैं कि दीदी अपनी अलमारी सेटअप दिखाओ कि कैसे सेट की है। तो मैंने कहा क्यों ना चलो अलमारी की भी आज अच्छे से सफाई कर देते हैं, और हम उन भैया का मनपसंद ब्लॉग भी बन जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ब्लॉग बनाते अच्छे से नहीं बनता है, बिल्कुल स्टैंड भी नहीं रखते बनता है कि कैसे क्या करें। इतने छोटे से रूम में कोई चीज़ अच्छे से सेट करते नहीं बनता है। और मेरा बक्सा तो अब हमने पीछे वाले घर में पहुंचा दिया है, और जो कुर्सी हमारी हैं वो भी मैंने पीछे वाले ही घर में पहुंचा दी हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से कोई चीज़ रखने ते ही नहीं बनता है। इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है हर चीज़ सेट करने में। तो बिल्कुल अलमारी जो रखी हुई है, और बीच भी नहीं रहता है निकलने के लिए, जैसे तैसे करके बस इधर से उधर निकलते हैं, और यहाँ पर बैठते भी नहीं बनता है।
तो पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना दोस्तों। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा है और आप सभी को दिखाएंगे मैंने कैसे अलमारी में कपड़े सेट किए हैं। और जितने भी कपड़े हैं तो कुछ कपड़े हमारे अलमारी में रखे हैं और कुछ कपड़े हमारे बेड में, तो कुछ कपड़े हमारे बक्से में, सभी जगह कपड़े रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे वाला कबर्ड है जो अच्छे से साफ़ कर लिया है और वहाँ पे फिर से कपड़े रख दिए हैं। कुछ कपड़े अभी आरब के हैं जो डठौन के, वो डब्बे में ही रखे हैं। जो बड़े बड़े हैं वो मैंने अलग निकाल के रख लिए थे कि ये तो आगे के काम में आएंगे जब आरब बड़े हो जाएंगे तभी। और तब तक जो रोज़ पहनाने वाले हैं वो अलग कपड़े रख लिए हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े अच्छे से अब हम रख लेते हैं पन्नियों में, क्योंकि इस टाइम है जो गर्म कपड़े ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। तो जो अरब की टी शर्ट हैं वो बिल्कुल अलग ही निकाल लेंगे। और अब की कई दिनों से अलमारी की अच्छे से सफाई नहीं कर पाई है, तो एकदम कपड़े ऐसे ही सब गुंजे रखे थे। तो मैंने कहा चलो आज इनको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं अलमारी को, और सारे कपड़े घड़ी करके एक इकट्ठे करके अच्छे से रखेंगे, क्योंकि अरब भी सो गए हैं तो हमें टाइम मिल गया। वैसे सर्दियों के दिनों में इतना छोटा दिन होता है कि बिल्कुल खाना पीना बनाते ही बनाते 1-2 बज जाते हैं और टाइम भी नहीं मिलता है। और ठंडी में तो खाना बनाने के बाद में ऐसा मन करता है सारे काम हो गए अब बस आराम से लेटो बैठो, और कोई भी ये फालतू के काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैंने कहा चलो आज अच्छे से अलमारी की सफाई करके और सारे कपड़े अच्छे से रख लेते हैं। जो हमें कपड़े ज़रूरत हैं वो ऊपर रख लेते हैं और जो कभी कभी ज़रूरत पड़ने वाले हैं वो अलग रख लेते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े हमने पन्नियों में अच्छे से रख दिए हैं और अब इनको रख देते हैं। तो अरब के ही ज़्यादातर कपड़े नीचे वाले कबर्ड में रखते हैं और हमारी अलमारी में 2 ही कबर्ड हैं। तो ये जो पाइप पड़ा है इसमें वैसे वो हैंगल आते हैं लगाने वाले जिसपे साड़ियाँ टांग लेते हैं, लेकिन हमारी साड़ियाँ हैं कुछ ऐसे रोज़ यूज वाली हैं वो नीचे मैंने रख ली अलमारी में, और जो कभी कभी पहनने वाली हैं शादी ब्याह में और वैसे भी वो सारी साड़ियाँ हमारे डब्बे में रखी हैं। और अलमारी कहने को बंद रहती है फिर भी इतनी अंदर धूल है कि बहुत ज़्यादा हमारी अलमारी गंदी है। नीचे का कबर्ड मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, ऊपर का साफ़ कर लेते हैं। उसी की वजह से मैंने अभी कोई हैंगल नहीं लिए हैं जो उन पे साड़ियाँ टांग दें। वैसे डब्बे में रहती तो सुरक्षित हैं और इसमें रखेंगे तो बिल्कुल वो गर्द से गंदी हो जाएंगी। इतनी हमारे यहाँ धूल मिट्टी उड़ती है कि सारी चीज़ें एकदम बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, रोज़ की रोज़ साफ़ करने होते हैं। तो अलमारी इतना टाइम कहाँ है कि रोज़ कपड़े निकालें रोज़ रखें। तो इसकी वजह से सारे कपड़े मैंने ऊपर वाले खाने में डब्बे में ही रख दिए हैं। और यहाँ पर आरब के पापा के भी कपड़े टंगे हुए हैं जो शादी का कोट पैंट है। तो वैसे तो हमारे और आरब के 2 ही लोगों के इस टाइम कपड़े हैं, और पहले तो हमारे जैसे सास ससुर के, ननद जी के, सभी लोगों के कपड़े रहते हैं। जब यहाँ पर हम नहीं होते हैं तो उन लोगों को ज़रूरत पड़ता है तो यहीं पर सारे कपड़े अच्छे से रख लेते हैं। और वैसे तो आरब के पापा यहाँ पर हों तो उनके भी कपड़े हो जाएं तो हम लोगों के लिए ही अलमारी में बीच ना बचे, लेकिन उनके तो कपड़े वहीं पर रहते हैं, बस कभी कभी यहाँ पर रखते हैं, नहीं तो सारे कपड़े उनके वहाँ पर हैं। जब कहीं जाना होता है तो वहीं से अपने कपड़े ले कर आते हैं और फिर ले जाते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने अच्छे से निकाल के और रख लिए हैं बेड पे। अब रखते हैं एक एक कपड़ा अच्छे से यहाँ पर। और हमारे ससुर जी के कुछ कपड़े पहले ही अम्मा ने रख दिए होंगे यहाँ पर, तो उनकी एक पैंट खो गई है तो पापा कई दिनों से ढूंढ रहे हैं पीछे वाले ही घर में। तो अम्मा ने आज हमसे कहा कि देखना कहीं आपके पापा की इसमें पैंट तो नहीं रखी है। कभी कभी जब भी हम अलमारी साफ़ करते थे तो कुछ ना कुछ उन लोगों के कपड़े निकल ज़रूर आते थे। तो मैंने कहा चलो आज अच्छे से साफ़ ही कर लेते हैं और जो भी जिसके कपड़े होंगे वो अलग निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरी अलमारी है जो खोड़ बोड़ करके सारे कपड़े इधर से उधर बिखरा दिए, लेकिन पापा के कोई कपड़े नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी पॉलीथीन अच्छे से रख दी, उन्हीं में कपड़े रखे हैं। कुछ कपड़े मैंने ऐसे ही रख दिए हैं बिना पॉलीथीन के, बाकी सभी कपड़े अच्छे से रख दिए हैं। और यहाँ पर ननद जी के भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी अलमारी सेट हुई है। वैसे हमारे पास कपड़े बहुत ही कम हैं और जो भी कपड़े हैं इसी में रखे, और थोड़े बहुत जो ना ज़रूरत पड़ने वाले वो इधर उधर रखे हैं, बाकी इतने ही हमारे कपड़े हैं। तो ये तो हमारी शादी में मिली हुई थी अलमारी। और कुछ वैसे अलमारियाँ बहुत अच्छी अच्छी चली हैं। हमारी दीदी की भी अलमारी इतनी अच्छी है जैसे उनमें बहुत सारे खाने ही खाने बने हैं, तो उसमें कपड़े बहुत ही अच्छे से सेट करके रख सकते हैं। लेकिन इनमें 2 ही खाने हैं तो कुछ इस तरीके से हमने कपड़े सेट किए हैं।
और हमारी अलमारी तो ऐसे ही बस रखी है, नीचे के भी और ना ही कोई तख्ती रख पाए हैं ना कुछ भी। तो नीचे से जब भी लिपाई पुताई करो तो एकदम अच्छे से लिपाई पुताई नहीं करते बनता और अलमारी में भी गोबर मिट्टी लग जाती। और ये नीचे है जो हमारे कबर्ड, इसमें रख लेते हैं हम जूता चप्पल। और हमारे आरब के रखे हुए हैं, आरब के पापा की चप्पलें रखी हुई हैं जो कि कभी कभी जब यहाँ पर आते हैं तो ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने अपनी अलमारी को सेट किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप सभी भी सोच रहे होंगे कि दीदी ने कैसी अपनी अलमारी सेट की है। तो क्या बताऊँ कि छोटे से कमरे में या थोड़े बीच में बिल्कुल अच्छे से कोई चीज़ रखते नहीं बनता है, तो सारी चीज़ें इधर से उधर ही रखती हैं। और हम 2 ही लोगों के कपड़े रहते हैं तो हमें ढूंढने में भी आसानी रहे। और शाम के बज रहे हैं 4, तो यहाँ पर बैठ गए हैं पत्ता गोभी काटने। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पत्ता गोभी काटते हैं। वैसे हंसिए से या चाकू से भी काट लो, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो हम लोग तो इसी तरीके से गिलास से ही पत्ता गोभी को कढ़ाई में ही काट लेते हैं। तो अच्छे से हमारी पत्ता गोभी कट चुकी है और इसको रख देते हैं। अब छीलते हैं आलू। और आलू छील के मैंने कढ़ाइया में रख दिए हैं और गैस पर ही सब्जी बनने मैंने रख दी है। वैसे तो पहले पीछे वाले घर में बनाने वाले थे, फिर यहीं पे रख दी। तो चलो पीछे वाले घर में रोटियां सेक लेंगे, कुछ रोटी चावल की बनाएंगे तो कुछ रोटियां गेहूं की बनाएंगे। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ पीछे वाले घर में, तो आटा यहीं पर लगा लेते हैं और तुरंत से रोटियां सेकने लगेंगे। और तब तक वहाँ पर बन रही है हमारी सब्जी, तो 1-2 बार देखना होगा। अभी मसाले भी नहीं डाल के आए हैं और हमें लग रहा था सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम आए तो वो लोग बगिया जा चुके थे। और यहाँ पर हमारे आ गए हैं ससुर जी, तो मैंने घूंघट कर लिया है। वैसे तो टोपा लगा लेते हैं, फिर भी हमें थोड़ा अजीब लगता है तो हम लोग सर पे पल्लू ज़रूर ले लेते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अच्छे से आटा लग चुका है। अब जब सभी लोग बगिया से आएंगे तभी हम यहाँ पर रोटियाँ सेकेंगे। और आरब भी सभी लोगों के साथ में ही बगिया गए हैं और आ चुके हैं घर। अब डाल देते हैं सब्जी में सभी मसाले और सब्जी हमारी अच्छे से उबल चुकी है। तो पत्ता गोभी की सब्जी हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। आप सभी दोस्त किस तरीके से सब्जी बनाते हैं पत्ता गोभी की, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। वैसे बहुत से लोग छौंक के भी बना देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही उबलने के लिए पहले पत्ता गोभी रख देते हैं, उसके बाद में जो भी जैसे मसाले डाले जाते हैं वो मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, मिर्चा और नमक डाल दिया है। और जब ये अच्छे से सब्जी है जो हमारी बन जाएगी उसके बाद में ही हम लोग छौंकेंगे। तो बाद में लहसुन से छौंकते हैं, और लहसुन ना हो तो सूखी मिर्च से या हरी मिर्च ये चीज़ें डाल लो, तो उससे भी बहुत ही अच्छी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पर काट लेते हैं कुछ हरी मिर्च और धनिया। अभी हम रोटियाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी बगिया से कोई नहीं आया है। जब वो लोग आ जाएंगे तभी रोटी सेकेंगे पीछे वाले घर में, तब तक हमारी अच्छे से सब्ज़ी बन जाएगी। फिर सब्ज़ी को बनाकर तब लास्ट में ही जाएंगे, क्योंकि जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ की भी चिंता रहेगी कि कहीं हमारी सब्ज़ी ना जल जाए। और चूल्हा है तो कभी जल के बुझ भी जाता है, गैस तो बराबर से जलती रहेगी, तो सब्ज़ी का भी डर लगा रहता है कि कहीं जल ना जाए। तो सबसे पहले अब सब्ज़ी को ही बना लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी भी हमारी बनने को आई है। तो यहाँ पर मैंने धनिया और हरी मिर्च काट ली है, और लहसुन नहीं है। पिछली बार पापा से मंगाया था मार्केट से, लेकिन पापा भूल गए। तो यहाँ पर हम हरी मिर्च से ही सब्ज़ी को छौंक देते हैं। और आटा भी हम उठाकर ले आए हैं पीछे वाले घर से, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। तो मैंने कहा जब सेकेंगे तब फिर से ले आएंगे, तब तक घर ले जाते हैं उठा के। और सब्ज़ी हमारी अच्छे से बन चुकी है, तो मैंने तसले में परोस ली है। और अब छौंक देते हैं सब्ज़ी को। तो आज मैंने बहुत ही कम तेल डाला है, क्योंकि पापा की हमारी चल रही है दवाई, तो डॉक्टर ने बताया है कि बिल्कुल कम तेल वाली सब्ज़ी खाओ। तो उसकी वजह से मैंने बहुत ही कम तेल डाला है और सब्ज़ी को अच्छे से छौंक दिया है। तो हरी मिर्च भुनने के बाद में मैंने सब्ज़ी को छोड़ दिया अच्छे से, और उसके बाद में डाल दिया है धनिया। तो बहुत ही अच्छे से हमारी एकदम सूखी सब्ज़ी बन चुकी है। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी जितनी सूखी बनाओ उतनी ही अच्छी लगती है। जैसे थोड़ी सी पची रहे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो बिल्कुल कढ़ाई में जब तक चिपकने ना लगती है तब तक हम लोग इसको हैं जो सूखा ही करते रहते हैं। और इधर आ चुके हैं हम पीछे वाले घर में, तो यहाँ पर बनाने लगे हैं रोटियाँ। तो काफ़ी देर से हमारा आटा लगा हुआ था, तो आटा थोड़ा हो गया है गीला। तो रोटियां बनाएंगे कई तरीक़ों के, चावल की भी रोटी बनाएंगे और मोटी वाली रोटी, पतली वाली भी, जो कि पाटा बेलना से हम लोग बनाते हैं।
तो जिसको भी जैसी अच्छी लगेगी तो वैसे ही वो लोग खा लेंगे, तो सभी लोगों के पसंद की रोटियां बन जाएंगी। और जैसे कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ में चावल की रोटियां सभी लोगों को बहुत ही पसंद आती हैं, तो चाहे 2 ही 4 बनाए लेकिन हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले कुछ मोटी वाली रोटी बनाई है जो ननद जी ने हाथ से बनाई और हमने सेंकी। तो पानी वाली भी रोटी बना लेते हैं और बिना पानी वाली भी बना लेते हैं। जो पानी लगा के रोटियां बनाओ वो ज़्यादा नरम रहती हैं, जो बिना पानी की बनाओ वो थोड़ी कड़क सी रहती हैं। और अब बना लेते हैं चावल की रोटियां। तो सारी रोटियां अच्छे से सिक चुकी हैं और सभी लोगों ने पीछे वाले ही घर में खाना खा लिया था। उसके बाद में बर्तन लेकर आ चुके हैं घर, तो यहाँ पर बैठ गए हैं बर्तन धुलने। और आज बिल्कुल टंकी का पानी नहीं आया, ना ही सुबह ना ही शाम को आया है। तो ननद जी बाहर के नल से ही पानी भर के ले आई हैं। वैसे इन दिनों में पानी जब नहीं आता है तो कपड़े धुलने की और बर्तन धुलने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिएगा। आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है और जो वीडियो दोस्त ऐसे देखना पसंद करते हैं उन तक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।